Rahim. Today our lecture number 31, that is lecture of light. हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि लाइट बेसिकली क्या चीज़ होती है, लाइट पैदा कैसे होती है और कहाँ से ये ट्रैवल करके आती है, कहाँ से हमारे तक ये पहुँचती है और किस हद तक ये चीज़ों को लाइट अप करती है। हमने 9th-10th क्लास में एफएससी में लाइट के बारे में थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन बीएससी लेवल पे हम बीएस लेवल पे लाइट का ज़्यादा वसी मुतालिया करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, लेट्स स्टार्ट। First of all, light travel very fast but its speed is not infinite. लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जो है वो मूव अप होती है, मूव करती है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो इनफाइनाइट नहीं होती। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। लाइट इज़ वेरी फास्ट बट इट्स स्पीड इज़ नॉट इनफाइनाइट, लेकिन ये इसकी स्पीड जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती कि कभी भी कहीं भी चली जाएगी, उसकी कोई एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं early attempts to measure the speed using earth-based experiments failed. हम जब पहले जो एक्सपेरिमेंट करते थे इसके जी, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करते थे, पहले ज़मानों में एक्सपेरिमेंट करते थे ज़मीन के ऊपर, वो फेल हो गए। देन 1675 में 1675 में द एस्ट्रोनॉमर rumors studied timing of eclipse of one of Jupiter moon called I0. अब बहुत सारा पहले मुतालिया किया गया, लेकिन किसी भी पोजीशन पे, किसी भी वो फाइनल कंडीशन पे नहीं पहुंचे। देन 1675 में एस्ट्रोनॉमर जो था उसने स्टडी किया टाइमिंग को, किसकी टाइमिंग को, एक्लिप्स की जुपिटर जो था मून से, उसकी स्टडी को जो है ना उन्होंने उसकी स्टडी की। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे ना सन है हमारे पास। ठीक है, ये एक्लिप्स का एक मून है, यहाँ पे अर्थ मौजूद है और यहाँ पे जो है डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए बी सी और डी पॉइंट। ठीक है, इसके जो चारों तरफ 1 2 3 4 5, ये पांचों जो हैं ये कोई ना कोई सियारा जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके इतने फासले पे, इतने डिस्टेंस पे जुपिटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जुपिटर लिखा है, ये जुपिटर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस पे I0, इसको I0 से जुपिटर को जाहिर करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इसने एक्लिप्स के ज़रिए ये मुतालिया किया कि लाइट अगर सन पे है, सन की लाइट आ रही है, तो यहाँ पर पहुँचते हुए कितना वो टाइम लेगी, या कितना उसको जो है ना वो फासला ट्रैवल करेगी, या क्या सीन क्या है लाइट का, कि यहाँ पे सन पड़ा है तो यहाँ तक पहुँचने में क्या उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब डायग्राम में क्या बताते हैं। इन डायग्राम I0 जुपिटर इज ऑब्जर्व्ड विद अर्थ ए एंड देन सी। पहले ए को ऑब्जर्व किया, देन किसको किया, सी को। द एक्लिप्स 16.6 मिनट्स लेट। एक्लिप्स जो था वो 16.6 मिनट्स जो लेट था। विच इज टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल ए सी। अच्छा, वो कहता है कि 16 मिनट 6 सेकंड जो मिनट्स था, सेकंड सॉरी था, वो लेट था। अच्छा, वो फिर कहता है कि लाइट, इस वक्त में लाइट को कितना टाइम लगा, ए से ये ए पॉइंट से सी तक जाने के लिए लाइट को कितना वक्त टेकन मतलब लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि रूमर एस्टिमेटेड दैट सी, रूमर्स ने एस्टिमेट किया, रूमर ने मेजर किया। अब यहाँ पे ये चीज़ तो डिस्कस होगी। अब यहाँ पे किया क्या बेसिकली, तो उन्होंने मेजर किया कि सी इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, आ वैल्यू टाइम टेकन फॉर लाइट क्लोज टू बेस्ट मोडियम, बेस्ट मोडियम की तरफ जाने तक कितनी इसकी लाइट ट्रैवल की। ठीक है, ये हमारी जो है ना फाइनल लाइट की आ गई। ये आपने याद रखी है, हर जगह ये यूज़ होती है। सी इज इक्वल है 2999777 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए 2 उसके
अप्रोक्सीमेटली कितने ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में एक बढ़ा आ गया तो लगा देते हुए हमने 3 लगा दिया और 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे अगर पॉइंट आ गया और इन सब को इकट्ठा करके हमने 3 लिख लिया तो कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना 8। तो इस वजह से जो है ना हमने 10 की पावर क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, जिसमें लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी मैग्नेट के जरिए जो है लाइट और इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं उनकी वजह से, वेव की वजह से मूव करती है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है, वी जो कि वी है, रेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कलर्स। अब मुख्तलिफ किस्म के कलर्स में जो है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। डिफरेंट वेवलेंथ, अब जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट होंगी इसकी वेवलेंथ भी ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगी। डेट इज़ वेवलेंथ टू डिफरेंट कलर्स। मुख्तलिफ कलर्स के अंदर वेवलेंथ की वजह से कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस द डिफरेंट वेवलेंथ एंड डेट इज डिफरेंट कलर्स। ठीक है, रिकॉल डेट प्रोड्यूस प्रोडक्ट वी क्रॉस वेवलेंथ इक्वल है सी के। वी स्पीड क्रॉस वेवलेंथ इज इक्वल है सी लाइट 3 पॉइंट वाली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम, नीचे ये देखें, यहाँ पे ये क्या है, रेडियो वेव है, यहाँ रेडियो वेव मूव कर रही है। ठीक है, और ये इसके आगे जो है यहाँ तक माइक्रोवेव, ये देखें ना, ये रेडियाई। ठीक है, रेडिएशन है, ये रेडिएशन हाफ लिखा है। उसके बाद अल्ट्रा रेडिएशन, एक्स रे और गैमा रे। गैमा रे इस तरफ मूव कर रही है, एक्स रे उसके इस तरफ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस तरफ। उसके बाद यहाँ पे जंक्शन लग गया, इन यहाँ पे रेडिएशंस, उसके बाद माइक्रोवेव रेडिएशन और रेडियो वेव रेडिएशन। ठीक है, अच्छा इन डायग्राम विजिबल लाइट इज ओनली वन स्मॉल पॉइंट पार्ट ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब विजिबल जो नज़र आने वाली चीज़ है वो सिर्फ इतनी स्मॉल है, इधर से इधर तक यहाँ जो नज़र आने वाली चीज़ है वो ये है। हालांकि इधर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट हज़ारों लगी हुई हैं, इधर एक्स रे, गैमा रे बहुत सी लगी हुई, लेकिन दरमियान में जो चीज़ है वो ही हमें नज़र आ रही है। ठीक है, एन एम का मतलब हो, एन एम मीन्स नैनोमीटर, नैनोमीटर, और इसकी पावर क्या होती है 10 की पावर -9 मीटर। ये हर जगह नैनोमीटर यूज़ होता है, हर सैम्पल के साथ जहाँ ख़ास तौर पे लाइट आती है वहाँ पे ये सैम्पल ज़रूर यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, इफ़ लाइट कंटेन ऑल फ्रिक्वेंसी, अगर हमारी लाइट की बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज हों, तमाम फ्रिक्वेंसीज हों विद इक्वल स्ट्रेंथ, उनकी बराबर में स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, it wave appear as white to most thing around us appear colored। अब वो कहता है कि ये जब बहुत ज़्यादा इक्वल स्ट्रेंथ होगी, इक्वल फ्रिक्वेंसी होगी, तो ये हमें कलर्ड नज़र आएगी। कौन से कलर में, वाइट कलर में। ठीक है, दिस बिकॉज मोर स्ट्रोंगली इज वन रेंज वी विल सी येलो स्काई अपीयर ब्लू। ठीक है, तो कहते हैं इसी वजह से हमारी जो हमारा आसमान होता है, स्काई का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। कमिंग फ्रॉम सन, जो कि अब सन से शुआएँ आती हैं ना, रेज आती हैं, लाइट आती है तो वो पड़ती है आसमान के ऊपर, तो वो सन का कलर क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो 400 नैनोमीटर है, 500, 600, 700 नैनोमीटर, यहाँ पे नॉर्मल डे लाइट है, दिन का वक्त है। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी देखें ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, मतलब एक कम जा रही है। अगर दूसरी डायग्राम में आप देखते हैं टंगस्टन बल्ब है, टंगस्टन बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 400, 5, 6, 7। ठीक है, और ये अब देखें इसकी कैसे जा रही है इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी है बेसिकली, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये देखें इधर से जाके तो ये ऐसे हो जाती है, ओम लॉ को अप्लाई नहीं करती। उसके बाद आते हैं 4 पॉइंट पे, व्हाट पाथ डज लाइट ट्रेवल। कौन सा रास्ता है जो लाइट यूज़ करती है ट्रैवल करने के लिए। देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई भी कहता है लाइट में कोई भी चीज़ नहीं है। इट ऑब्वियसली लाइक्स टू ट्रैवल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये जाहिर है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, ज़रा वो मुड़ेगी तो क्या नज़र आएगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। अच्छा
विच शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट से 1 and 2। कहता है ये कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं ए और बी के दरमियान। अच्छा, ये फॉर्मेट्स लॉ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर्मेट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन ऑल सिचुएशन, तमाम सिचुएशंस में लाइट ऑलवेज विल टेक पाथ फॉर विच इट टेक लीस्ट टाइम। वो कहता है कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल कहता है स्टेट्स दैट इन ऑल सिचुएशन, तमाम तर सिचुएशंस के अंदर लाइट ऑलवेज विल टेक पाथ, लाइट हमेशा रास्ता लेती है। स्टेट्स दैट लाइट अलोंग विल टेक पाथ फॉर विच इट टेक लीस्ट टाइम। वो कहता है कि वो बहुत कम टाइम होता है जिसमें ये अपना पाथ जो है वो कवर करती है। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम को क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल में वाई एक्सिस है। यहाँ पे स्लिट θ1 लगी है, θ1 डैश लगा है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे ए, ये पॉइंट ए, ठीक है, ए टेकन, ये पॉइंट बी, यानी कि ये जो भी है इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करता है, वो सेपरेट कर रहा है। तो स्टेट्स दैट ऑल सिचुएशंस लाइट ऑलवेज विल टेक पाथ फॉर विच इट टेक लीस्ट टाइम। अब लाइट यहाँ पे मूव कर रही है, अपनी रफ्तार में जा रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने पाथ उसको सूटेबल नहीं लगता वो अपने पाथ को चेंज करती है, डेट इज द θ1 डैश की, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे तो L बराबर होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अब ये डिस्टेंस है ना d। अच्छा, ये वाला x और ये वाला x, अब ये x हमारे पास है, ये भी x है, ठीक है। तो ये माइनस x में होगा ज़रूरी, ये इसके हाफ है ना, तो ये d माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये x है, ये d है, तो x माइनस d में हो जाएगा। तो सो उसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब अगर t इक्वल हो L ओवर C के, तो हमारे पास ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई सी डी एल बाई डी एक्स, ठीक है। 1/2c इधर लगा देंगे इसकी जगह पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका ये मतलब होता है ना, ये वाला 1/2 वो लगा दिया, ठीक है। और 2x, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, ये तो फैक्टर 0 हो जाता है तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाता है। प्लस 1/2c बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/2 2 और d माइनस 1, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसको देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स आ जाएगा, वही वैल्यूज तो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये क्या है, साइन θ1 का, और ये फैक्टर साइन थीटा डैट का, ठीक है, डैश का। ऑफ कोर्स इट इज़ नो सरप्राइज दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो पड़ रहा है हमारे ऊपर और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बेसिकली रियल एंगल है उसको कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट की रफ्तार क्या होती है, ये बड़ा मसला बना हुआ हमारे लिए कि लाइट की रफ्तार बेसिकली क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर हम वैक्यूम ले लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फिक्स्ड, वो फिक्स होती है, क्या होती है, फिक्स होती है। कांस्टेंट ऑफ नेचर इसकी कांस्टेंट होती है, विच वी यूजुअली कॉल सी, जिसे हम आमतौर पे क्या कहते हैं, सी कहते हैं। बट इन आ मीडियम, लेकिन अगर वो मीडियम की शक्ल में हो, लाइट कैन ट्रेवल स्लोअर और फास्टर, तो लाइट बड़ी स्लो बड़ी फास्ट जो है वो मूव करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ द लाइट मटेरियल का, ठीक है। तो ये एन इक्वल किसके आ जाएगा, सी वैक्यूम के बाय वी के, ठीक है, मटेरियल का। तो ये अगर प्रिज्म को देखते हैं तो प्रिज्म पे कोई 706 अप्रॉक्सीमेटली ये लाइट है, यहाँ पे हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी लाइट जो है ये किस पे पड़ी है, प्रिज्म के ऊपर। तो प्रिज्म हमें डिफरेंट कलर्स जो है वो दे रहा है। वैल्यू ऑफ एन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वहाँ पे यहाँ पे आके कहता है कि हमारी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है क्या, वैल्यू ऑफ द लाइट जो है, वैल्यू ऑफ द एन
डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जितनी वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी, जितनी भी लाइट की वेवलेंथ पड़ेगी उतनी वैल्यू एन की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्शन। तो ये क्या कहलाता है, ये फैक्टर पूरा जो है ये कहलाता है डिस्पर्शन, यानी कि ये सारा फैक्टर डिस्पर्शन कहलाएगा। मीन्स डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इनसाइड, वो कहता है कि इसका मतलब है कि डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्पीड्स के साथ होते हैं। इनसाइड वाइट लाइट गेट्स सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कलर्स, तो हमारी सफ़ेद लाइट, कहते हैं सफ़ेद रंग हर रंगों को जज़ब कर ले, तो इसका मतलब है सफ़ेद डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। द इफेक्ट इन ग्लास प्रिज्म ब्लू लाइट ट्रेवल, तो इसकी वजह से हमारे ग्लास प्रिज्म में नीले रंग की रोशनी जो है वो ट्रेवल करेगी। उसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं, फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल टू फाइंड पाथ ऑफ रे लाइट इट गोज। एल हमारे पास बराबर होगा, टी बराबर होगा L1/V1 प्लस L2/V2 के। तो हमारे पास ये एन, इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं, इक्वल C/V के, या एन कहते हैं टी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, N1 L1 N2 L2/C, ठीक है, इक्वल टू L/C हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद L देखिए, N1 L1 प्लस N2 L2 इक्वल टू N1 A स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस N स्केयर B स्केयर प्लस वही वाली है, ऊपर वाली वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो आगे ये वाला इसकी जगह पे 0 आ गया, ठीक है, इसकी जगह पे 0 dt/dx आ गया, 1/c dl/dx, वही फैक्टर जो पहले हमने किया है। N1 बटे में क्या आ गया 2c A स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है, -1/2, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस अब ये सेकंड है N2 2c आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया B स्केयर प्लस D माइनस एक्स स्केयर, और आगे इसका 2 फार्मूले का, ठीक है, तो D माइनस एक्स माइनस 1, ये इसकी जगह पे -1 आ गया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद स्नेल लॉ क्या होता है, N1 x A स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल है N2 D माइनस एक्स B स्केयर प्लस D माइनस एक्स का होल स्केयर। N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2। 7 पॉइंट में कहता है, लाइट कमिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट जो हमारी आती है वो कहाँ बेंड हो जाती है, नॉर्मल्स टूवर्ड्स द प्रिज्म पे। लाइट फ्रॉम अ सोर्स इन वाटर विल बेंड, लाइट हमारी जो है वो सोर्स से आते हुए मुड़ जाती है फ्रॉम नॉर्मल। अब आप एक बल्ब आपने अपने कमरे में लगाया हुआ, वो पूरे कमरे में रोशनी दे रहा है, लेकिन अगर आपने हाथ पे टार्च पकड़ी हुई है तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जाके आपको लाइट देगी, ठीक। फ्रॉम वट इफ कीप इंक्रीज एंगल विद रिस्पेक्ट, अगर हम एंगल को बढ़ाते रहें इस एतबार से तो क्या होता है सरफेस की। द फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये पूरा फैक्टर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, एंड डेट इज द थीटा सी एंड कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। और थीटा सी जो है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। N1 C साइन थीटा सी इक्वल टू N2 साइन 19, ये सेपरेट रह गया और ये साइड पे जाके इनवर्स N2 N1 आ गया, और ये हमारा पूरे जो है वो डायग्राम है। डायग्राम में आप देखेंगे प्रिज्म लगा हुआ है, N1 N2 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लाइट गई, लाइट डाली, ये मुड़ गई, लाइट डाली, ये मुड़ गई, तो अपने फैक्टर को क्या किया, इसने चेंज कर दिया। उसके बाद 8 पॉइंट पे फाइबर ऑप्टिक्स केबल विच नाउ कॉमन एवरीवेयर, फाइबर ऑप्टिक्स हर जगह पे इस्तेमाल होती है। कौन होती है फाइबर ऑप्टिक्स, ये जो आप घरों में केबल्स नहीं लगाते हैं, इनकी केबल्स की तारें भी तो होती हैं ना, वो तारें फाइबर ऑप्टिक्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। मेक्स यूज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंट कैरी लाइट की, ठीक है। इवन इफ केबल्स इज बेंड द लाइट continues to travel along it. Glass inside cable must have good consistency. If it is thicker in any part, carry main telephone calls. अब ये अगर थोड़ी सी कम होगी तो हमारी कॉल्स जो है वो सिग्नल्स जो नहीं आएंगे। इस तरह हमारा जो है लेक्चर नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है, जो कि लाइट का है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।